हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 14 अकबरी लोटा। और पिछले वीडियो में हमने इस कहानी की शुरुआत की थी। बड़े रोचक बड़ी मज़ेदार कहानी जो हमने अभी तक पढ़ी है। तो इसमें अभी तक जो हमारे किरदार आए थे उसमें लाला जवाहरलाल जी जो थे कि बड़े ही अच्छे रहने करने के तरीके उनके बहुत बढ़िया हैं। लेकिन एक जो दिक्कत जो एक समस्या है कहानी के अंदर जो एक रोचकता लाती है कि उनको जो उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये की जो मांग की थी, अब वैसे वो 250 रुपये जुटाने में जुट चुके थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि उनसे कहीं से भी उस रुपये का प्रबंध नहीं बन पा रहा था या उसके लिए जितने प्रयास किए थे बन नहीं पा रहे थे। तो इसी दौरान आगे जो उनके एक मित्र रहते हैं पंडित बिलवास मिश्र जी, उनसे अनुनय करते हैं, अपनी दुख भरी कहानी उनके सामने रखते हैं कि इस तरह से मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि जिन मिश्र जी के पास जाते हैं उनके पास भी पैसे नहीं होते हैं। लेकिन वे उन्हें आश्वासन देते हैं कि कल शाम तक वह किसी भी तरह से उनका पैसों का प्रबंध कर देंगे और जो उनकी समस्या है उसका निदान करेंगे। तो लेकिन जैसे तैसे वे दिन निकलते जाते हैं, सप्ताह के 7 दिन उन्हें मिलते हैं। तो बात आ जाती है उसे हफ्ते के अंतिम दिन की, जहाँ पर हमने कहानी को छोड़ा था कि वह शाम की बात आती है। तो यानी वही शाम आज यानी सप्ताह का अंतिम दिन था आज। तो कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सैकड़ों या सारी हेकड़ी से जो उन्होंने अभी तक जमाई थी, जो रुतबा अभी तक उन्होंने अपनी पत्नी के सामने जो जमा रखा था या अपनी जो एक उन्होंने एक अभिमान जो था वो जमा रखा था, वह सारा मिटने को तैयार था। सच ये है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री ने दामन फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। यानी हमने जब बात करी थी कि अगर किसी में व्यंग रूप में या हम किसी का तिरस्कार रूप में अगर शब्द कहते हैं तो वो तो चलो शब्द सहन हो जाते हैं, लेकिन इसके एक तिरस्कार रूप में जो हंसी होती है उस हंसी को वह कभी सहन नहीं होती है। तो अब ये सोचकर उनके अंदर मरोड़ पैदा होते हैं, यानी दिक्कतें शुरू होना हो जाती है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र का आना था, यदि ना आए तो यहाँ कहीं रुपए का प्रबंध वह न कर सके। तो इस तरह के जो सवाल थे वह लाला जवाहरलाल के मन में उठ रहे थे। तो इसी उधेड़बुन में पड़े लाला जवाहरलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई थी। तो देखिए अब जो हम कहानी में जो रोचक किस्सा जुड़ रहा है उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो क्या था कि लाला जवाहरलाल को प्यास लग रही थी, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, लेकिन नौकर की जगह उनकी पत्नी पानी लेकर आती है। वे पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी, केवल लोटे में पानी ली हुए प्रकट होती है। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला जवाहरलाल को सदा से नापसंद है। यानी घर में जैसे हमारे पुराने बर्तन हो जाते हैं कई बार, तो हमें वह बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो उनकी पत्नी जिस लोटे में पानी लाती है वह लोटा बड़ा ही बेढंगी, यानी क्योंकि काफ़ी पुराना जो लोटा हो चुका था और वह लाला जवाहरलाल को कतई पसंद नहीं था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। यानी इस तरह के, यानी कि इसको बनाने वाले या जो लोटा बना है उसे बनाने में जो साधन लगे हैं उस तरीके का रहा, या बनाने वाले ने उस तरह से उसको बेढंगा रूप दे दिया हो। माँ ने लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं क्योंकि बोल भी सकते नहीं थे। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी चूँ कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। यानी यहाँ पे जो देखिए इस पैराग्राफ में जो बात हुई है कि हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि लाला ने जो पानी मंगाया था वह लोटे में जो लाई थी, तो उन्होंने कुछ अपनी पत्नी को कुछ बोला नहीं था। वैसे पत्नी का एक अदब यानी उसका एक सम्मान करते थे और मानना ही चाहिए, क्योंकि इसी को सभ्यता कहते हैं कि जो पति पत्नी का नहीं होता। यानी हम देखते हैं कि आज का जो एक समय ऐसा ख़राब सा चल रहा है, तो अगर इसमें देखें रिश्तों में कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है उस रिश्तों पर उन्होंने थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करी थी कि अगर ऐसा पति अगर पत्नी का नहीं हो सकता तो फिर पति कैसा, यानी वे किसी के साथ भी अच्छे संबंध अपने नहीं रख सकता है। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि अभी तो पानी मंगाया हुआ लोटे में ही आ रहा है, अगर उनको 250 रुपये नहीं दिए, क्योंकि अंतिम दिन की बात चल रही है यहाँ पे, अगर मैंने पैसे नहीं दिए या अगर मैं अगर अपनी हैकड़ी दिखाता हूँ तो हो सकता है कि मुझे खाना जो है वो किस में मिल जाए, बाल्टी में मिल जाए। तब वो ऐसा करना बाकी नहीं, क्योंकि उस ऐसी स्थिति में लाला कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। यानी अपना जो गुस्सा जो उस समय आ रहा था, क्योंकि एक इज्जत जो या सम्मान जो उनके अभी तक अंतर मन में जो समाया था,
तो उसकी जगह जो लोटे में पानी आया तो उसको थोड़ा सा गुस्सा करके वो पी जाते हैं, यानी गुस्सा शांत करते हैं और पानी एक दो घूंट पीते हैं। तो उसी समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। मुंडेर होता है यानी किनारे, जो हम देखते हैं हमारे अधिकतर बालकोनियाँ जो होती हैं। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडे के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। यानी हम ये देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे, बड़े बुजुर्ग जो रहे थे, उन्होंने हमारे खाने पीने संबंधी कई सारे ऐसे नियम बनाए थे। वो नियम थे हमारी स्वास्थ्य से जुड़े कि हमारा स्वास्थ्य किस तरह से बेहतर रह सकता है। तो उसके लिए कुछ होते हैं कि हमारे खाने पीने का नियम किस तरीके से हो, कि हमारे को जैसे पानी पीने के लिए जो नियम बताया जाता है कि किस तरह से आपका पानी पीना सेहतमंद होता है यानी लाभदायक होता है। तो वो होता है हमेशा पानी बैठ कर पिए और थोड़ा सा घुट घुट करके पानी पिए, एक साथ ना पिए, खड़े होकर ना पिए। तो उन्होंने बताए थे जैसे नियम कि खड़े खड़े पानी ना पिए, सोते सोते पानी ना पिए, दौड़ कर आते हैं तो उसके बाद पानी ना पिए। लेकिन एक नियम बताना भूल गए कि मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पिए, तो शायद ये वो भूल चुके थे। तो यहाँ से देखिए वो जो लोटे में पानी पी रहे हो, मुंडेर के पास किनारे खड़े होकर पानी पी रहे हैं। तो लाला जवाहरलाल मुश्किल से एक दो घूंट पानी के पिए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया था। क्योंकि लाला जवाहरलाल को पहले से वो लोटा पसंद नहीं था। मन में कुछ ख्यालात चल रहे थे पैसों को लेकर, पैसे तक अभी उनके जुगाड़ हुआ नहीं है, पैसा अभी तो उनके पास आया नहीं है। तो मन में कई सारे की उलझने उनके अंदर चल रही होती है। तो ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो अपना ध्यान उस जगह रख नहीं पाता है। तो अनायास ही उनका जो हाथ था, हाथ में से वो लोटा छूट जाता है। अब देखिए मुंडेर में किनारे खड़े हैं, छत की बालकोनी में खड़े हैं। अब लोटा का आपके हाथ से छूटा है तो संभवतः वह नीचे ही गिरेगा। तो अब नीचे गिरेगा तो कहानी में क्या मोड़ आता है, लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। यानी लोटा कहाँ गिरा, उस गली के अंदर। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। यानी हम देखते हैं कि जो चीज़ ऊपर से गिरती है, पानी, लोटा भी जो एक धातु का बना होता है, चाहे पीतल हो चाहे वह तांबे का हो। तो यानी उल्का, जैसे उल्का पिंड कई बार हम देखते हैं कि आज कोई तारा या कोई ऐसा पत्थर जो टूट के जाता है, कितना तीव्र वेग से हमारी आंखों से ओझल होता है जब हम आसमान से देखते हैं। तो लोटा भी हाथ से इसी तरह ओझल हुआ, नीचे चला गया, दिखा नहीं। ओझल यानी किसी को दिखा नहीं। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। कहना न होगा कि ये सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम यहाँ पर थोड़ा बताया गया है। और जो गुरुत्वाकर्षण के नियम जिन्होंने बताया था, न्यूटन, उनका नाम आया है। तो अब क्योंकि जैसे चीज़ ऊपर से गिरी है तो संभवतः है कि गुरुत्वाकर्षण बल वैसे लोटे में लगी और वो लोटा नीचे की ओर प्रस्थान कर गया था। अब आगे देखिए, लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, क्योंकि अब उनके मन में ऐसा हो गया था या उनके मन में ऐसी चीज़ें चलने लगी, लोटा एकदम छूट के आंखों से ओझल हो गया है। अब उनको काटने से खून नहीं, खून एकदम से सूख चुका है। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले में भरे हुए लोटे गिरना हंसी खेल नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से लोटा गिरा है और गिरने से हंसी खेल का काम नहीं, क्योंकि जो गली है उसमें बाजार भी लगता है, कई लोग आते जाते हैं, किसी को लग भी सकती थी। इसलिए बात कही गई है कि इतने 3 मंजिले मकान से लोटे गिरना कोई हंसी मजाक की बात नहीं। ये लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। काशीवास यानी, क्योंकि जिस जगह की हम बात करें वो काशी के अंदर है। अब देखिए, तो कुछ हुआ ऐसा भी कि ऐसा ही हुआ, क्या हुआ, गली में जोर का हल्ला उठा, क्योंकि वह लोटा जो गिरा है वो किसी न किसी के ऊपर गिरा है और चोट भी पहुंची है। लाला जवाहरलाल जब तक दौड़ के नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। यानी जिस पर लोटा गिरा है वह कुछ भीड़ लिए उनके घर के आंगन में आ चुका है। लाला जवाहरलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। यानी वह लोटा किस पर गिरा है, एक अंग्रेज पर, जो नक्शिक से भीगा हुआ है। नक यानी सिर से लेकर पैर तक पूरा उस लोटे के पानी से क्या हुआ है, भीगा हुआ है। जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। यानी अब वो लोटा उसके ऊपर तो गिरा है, साथ साथ उसके पैर पर भी उसके लोटे से चोट लगी है। जो एक पैर से तो एक हाथ से तो अपने पैर को, एक पैर को सहलाता है और दूसरे पैर से ही नाच रहा है, यानी उससे चलने की कोशिश कर रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला जवाहरलाल ने फौरन दौड़ दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। यानी एक मुहावरे में अगर हम बात करें, दौड़ दो समझना,
तो दौड़ दौड़ जोड़कर स्थिति को समझना, यानी उन्होंने समझ लिया कि जो लोटा मेरे हाथ से छूटा है वह इसी अंग्रेज के ऊपर गिरा है, इस गिरने के कारण वह पानी से भीग चुका है और लोटे के जोर से उसके पैर पर चोट पहुंच चुकी है, यानी उसके पैर पे लग चुकी है। तो उन्होंने इस स्थिति को समझ लिया था। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया, वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को अपने सांगोपान स्नान कराया, फिर उसी के बूट पर आ गिरा था। यानी साइबान जो होता है कि यानी लोटा गिरने से पहले जो दुकानों के बाहर जो छज्जे लगे होते हैं, यानी उन्होंने एक जो थोड़ा सा कपड़ों का एक तंबू सा टान रखता है, वहाँ से टकराकर पहले पानी वहाँ से पूरा खाली होता है, वह अंग्रेज को पूरा स्नान करवाता है, यानी पूरा भिगो देता है, फिर वह उसी के बूट पर आकर गिर जाता है। जब उस अंग्रेज को मालूम हुआ कि लाला झावलाल उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। यानी उन्होंने इशारों में समझाया कि देखिए क्या किया आपने। लाला झावलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, यानी अंग्रेजी में शायद उनको गाली देता हो या किस तरह की बातें करता हो उन्हें प्रतीत होता है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर किया। यानी हमारे होता है कि जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई ऐसे समझाने वाले की भीड़ में कोई समझता नहीं है, तो भीड़ पहले खाली करवा दी जाती है। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा कि आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। अब यानी उन्होंने थोड़ा सा समझदारी की बात करनी शुरू करी थी। साहब बिलवाजी सी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झावलाल की ओर इशारा करते हुए बोले कि आप इस शख्स को जानते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, कि बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलतों पर लोटे के वार करे। यानी अंग्रेज से पूछा कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो? तो उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि जानने का क्या काम था, वह तो अपने गंतव्य में जा रहा था, दुकान पे खड़ा था अपनी सामग्री खरीदने के लिए, और जो लोटा था वो अनायास इनके ऊपर आकर गिरा है। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये सबसे खतरनाक मुजरिम है। तो यहाँ पे हम जब देख रहे थे कि लाला झावलाल जो है वहाँ पे दोनों अंग्रेज और पंडित बिलवासी मिश्र है, दोनों आपस में जो बातें कर रहे हैं कि वह कह रहा है कि अंग्रेज कह रहा है कि मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी ये सबसे खतरनाक पागल है। लेकिन बिलवासी कहते हैं नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, यानी एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झावलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो निश्चय कि अब तक बिलवासी जो अपने आंखों से खा चुके होते, वे कुछ नहीं समझ पाते थे कि बिलवासी जी इस समय को क्या हो गया है। यानी कहानी में देखिए यहाँ पे बिलवासी जी जो हैं वो इस तरह का नाटक क्यों कर रहे हैं, करने का कारण यह है क्योंकि इस समय जो लाला झावलाल से गलती हुई थी कि उन्होंने उनके हाथ से जो लोटा छूटा है वो एक अंग्रेज के ऊपर पड़ा है। अब यहाँ पे जो पंडित बिलवासी जी है वह अचानक से उस घटना प्रसंग के समय उपस्थित होते हैं, भीड़ को साइड में करते हैं और लाला झावलाल से अनजान रहकर उनके मामले को निपटाने की कोशिश करते हैं। इस कारण से जब वह उसके विरुद्ध कुछ बात कहते हैं जो अंग्रेज के को समझ में आती है, अंग्रेज के साथ वो बनते हैं, इस समय लाला झावलाल उस स्थिति को समझ नहीं पाता, वो सोचता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक ने बात की, अगर उनमें खाने की शक्ति होती है, अगर वे किसी व्यक्ति को खा जाते तो अपने आंखों से बिलवासी जो खा जाते कि उनके मित्र होते हैं उनके विरुद्ध ऐसी बातें कर रहे हैं। तो साहब ने बिलवासी पूछा करना क्या चाहिए, तो बिलवासी जी भी उनका साथ देते हुए अंग्रेज का साथ हुए बोलते हैं कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। तो अंग्रेज पूछता है कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि पास ये, चलिए मैं बताता हूँ, चलिए। तो अभी चला, लेकिन यहाँ पे बिलवासी जी देखिए किस तरह अपना जो एक नाटक था उसको बदलते हुए अब आगे बात करते हैं कि आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी? अब वो लाला से पूछते हैं क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झावलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा। अब लाला झावलाल को समझ नहीं है कि इतनी देर तो ये मेरा मित्र मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहा है, अब अचानक से इस लोटे के बदले मुझे रुपये क्यों पेशकश कर रहा है। तो वह तो स्थिति को समझा ली, इसलिए चुप रहा। तो तब तक वो अंग्रेज साहब थे, उन्होंने पूछ लिया कि इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं। तो बिलवासी जी कहते हैं आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य है, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। यानी कि आप जो अंग्रेज ने पूछा था कि इस रद्दी लोटे के लिए आप इतने पैसे देने के तैयार क्यों हो गए, तो बिलवासी जी उसी को खींचते हुए बोलते हैं
कि आश्चर्य की बात है, मैं तो आपको एक पढ़ा लिखा समझता हूँ, बहुत सुशिक्षित आदमी समझता हूँ, और आप मुझसे ऐसी बातें पूछ रहे हैं। आप आखिर बात क्या है कुछ बताइए। तो अंग्रेज़ फिर भी नहीं समझता, वो पूछता आखिर बात क्या है, मुझे भी तो बताइए। तो बिलवासी बताते हैं कि जनाब ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, ये मुझे पूरा विश्वास है, यह वे प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। जो म्यूजियम होता है जहाँ पे कुछ चीज़ों का संग्रह किया जाता है, जैसे कि बात करें म्यूजियम में, जैसे हमारे कहीं होते हैं कि बड़े बड़े जो या हमारे महान हस्तियाँ होती है उनके पुतले भी रखे जाते हैं, या उनकी कुछ वस्तु होती है उनको भी म्यूजियम में रखा जाता है। आज आप किसी बड़े बड़े दुर्ग में घूमने जाते हैं, किलों में घूमने जाते हैं, तो जहाँ आप पर्यटन करने जाते हैं तो कई जगहों पर म्यूजियम लगा होता है कि उन राजा महाराजा की जिस समय के वो वस्त्र हैं या उनके जो तीर कमान भाले हैं, उस समय के जो साधन इस्तेमाल करते थे, उनको म्यूजियम के तौर पर दिखाने के लिए रखा जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े कई संग्रहालय म्यूजियम हैं। तो बिलवासी जी भी उसी संग्रहालय म्यूजियम वाले की से बात कहकर उस कहानी में जो एक नया रोचकता उत्पन्न करते हैं। यह बात जी जनाब। तो आगे वो कहानी को बताते हैं कि जो ये लोटा है किस तरह से ये अकबरी लोटा बन जाता है। आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे और कहानी को अंतिम रूप अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।